और लॉकडाउन का आज 9वां दिन है। कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन है, आज 9वां दिन। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम अभी तक कोरोना संक्रमितों की ये जो आंकड़ा है वो करीब 1450 तक पहुंच चुका है। और इनमें से बता दें आपको अलग अलग मरीजों की भी संख्या है। 173 मरीज अभी तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बहराइच में 8 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अभी तक बहराइच में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं था, लेकिन अब बहराइच से भी मामला सामने आ गया है, जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो करीब 1450 तक आ पहुंची है। बहराइच में 8 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है। अभी तक बहराइच में एक भी मामला नहीं था। प्रदेश में अब तक 21 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। बहराइच में 8 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। अभी तक बहराइच में कोरोना का एक भी केस नहीं था। खास बात यह कि इन सभी मरीजों में कोरोना के लक्षण भी नहीं मिले थे और इन 8 मरीजों में एक नेपाली भी शामिल है। उधर कोरोना को लेकर उत्तराखंड से राहत की खबर है। बीते 48 घंटे में प्रदेश में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। साथ ही पौड़ी जिले को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का क्या है कोरोना अपडेट, ये आप जान लीजिए। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका हम एक एक करके रुख करेंगे। मेरे साथ लखनऊ से संदीप जुड़ गए हैं, नोएडा से राहुल हैं, वाराणसी से नवीन हैं और देहरादून से हमारे साथ रामानुज जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लखनऊ का। संदीप, उत्तर प्रदेश में जो ओवरऑल मामले हैं वो करीब 1450 तक आ पहुंचे हैं और बहराइच से भी 8 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि बहराइच से अभी तक एक भी मामला नहीं आया था सामने कोरोना का। देखिए अंजलि, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जिन जिलों में कोरोना के मरीज बिल्कुल नहीं थे, उन जिलों में भी कोरोना महामारी अपना पैर पसार रही है। यानी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं उनमें आवाजाही बढ़ रही है। जो पास हैं वो बहुत जो जांच पड़ताल के बाद नहीं भेजे जा रहे हैं। बहुत समय हो गया है जब से लॉकडाउन है, 22 जो मार्च से लॉकडाउन है और उसके बाद ठीक 1 महीना 1 दिन हो गया है। तो उन जिलों में जहां मरीज नहीं थे वहां संक्रमण कैसे पहुंचा, क्या कोई विदेश से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो अभी तक बहराइच में मामला सामने है, क्योंकि बहराइच वो जिला था, 32 जिलों में वो शामिल था जहां पर कोरोना के कोई भी मरीज नहीं थे। अंजलि, पूरे प्रदेश में 1450 के आसपास मरीज बढ़ गए हैं, मरीज हो गए हैं। 3 जिले ऐसे हैं जहां मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। उसमें लखनऊ है, नोएडा है और जो आगरा है। तो ये 3 जिले 100 के पार हैं। 5 जिले ऐसे हैं जहां 50 से ऊपर पहुंच गया है आंकड़ा और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश की। हर दिन टीम 11 की बैठक होती है। टीम 11 में अलग अलग सचिव हैं, उसमें कृषि, उसमें गृह, उसमें स्वास्थ्य, उसमें औद्योगिक विकास, पशुपालन, जितने भी तमाम बड़े अधिकारी हैं उनके साथ रोजाना मीटिंग होती है। अब चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 24 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहा है, 1 महीने का पूरा ये मुस्लिम समुदाय का त्यौहार होता है, उसमें विशेष सतर्कता बरतनी है। कुछ जिलों से इनपुट आया है, उसमें बहुत विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जैसे दीप भी बता रहे थे, जो मुरादाबाद है वो बहुत संवेदनशील है, आगरा बहुत संवेदनशील है, लखनऊ खुद बहुत संवेदनशील है। उसके अलावा कई जिले ऐसे हैं अंजलि जहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं है, लेकिन वहां बहुत विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। बिल्कुल सतर्कता बरती जा भी रही है। नोएडा में बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। कल जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया था। राहुल से इस पर जानकारी ले लेते हैं। राहुल, सतर्कता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कितना असर उसका नजर आ रहा है? आज दूसरा दिन है, कल से सील कर दिया गया था दिल्ली नोएडा बॉर्डर, क्या तस्वीर अभी नजर आ रही है? देखिए, मैं पूरे एनसीआर की बात करूंगा, जिसमें एनसीआर में नोएडा की भी बात किया जाए और गाजियाबाद का। गाजियाबाद ने पहले अपना बॉर्डर को सील किया था और कल नोएडा ने बॉर्डर को सील कर दिया था। और आपने देखा भी होगा कि क्योंकि मैं वहां पे खुद था और वहां जिस तरीके से किसी भी आदमी को जिसके पास पास नहीं है, जो पास पुलिस अधीक्षक के द्वारा या डीआईओ के द्वारा यहाँ पे जारी किया है उसके पास नहीं था, उसको वापस कर दिया जा रहा था। यदि दिल्ली से आप आ रहे हैं नोएडा की तरफ में तो उनको वापस कर दिया जा रहा था। नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले उनके पास भी वैलिड रीजन नहीं था तो उनको वापस कर दिया जा रहा था। यहाँ पे सीधे तौर पे एसेंशियल सर्विसेज से जो जुड़े हुए लोग हैं
एसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे पास जारी करवाना है और पास जारी करवा करके वही तभी जा करके नोएडा गौतम बुद्ध नगर में एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मालवाहक ट्रकें हैं उनके लिए छूट यहाँ पर जरूर दी गई है। मीडिया कर्मियों के लिए भी कल तक के लिए छूट दी गई थी। आज भी अभी क्योंकि पास सारे के सारे बन जाएंगे, लेकिन कल से जो 24 तारीख है, कल से जो नाम होंगे उन नाम की एक पूरी की पूरी लिस्ट होगी मीडिया कर्मियों के लिए। उस लिस्ट को दिखाना होगा आपको और दिखा करके और आपके आईडी कार्ड को वहां पे डिस्प्ले करना होगा। ये जो नाम की लिस्ट है ये सभी ऑर्गेनाइजेशन से जो डीआईओ के पास गई हुई है, उसी को वहां से जिलाधिकारी ने इनको अनुमोदित किया है और वही आप दिखा सकते हैं वहां पे। तो नोएडा को यदि कहा जाए, नोएडा की तरफ से खास तौर पे काफी ज्यादा सख्ती बरती गई है और इसलिए भी बरती गई है क्योंकि वहां जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, केवल एक जिले की हम बात करें, उस जिले में सैकड़े के आंकड़े को कहीं न कहीं सीधे तौर पे नोएडा पार कर चुका है। और ये कारण है कि आप ग्रेटर नोएडा की तरफ देखें या नोएडा के कई एक इलाके देखें, उन जगहों को सील किया गया है। तमाम सावधानियां बरती गई हैं, लेकिन वहां पे आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को काफी वहां पे चौकस होना पड़ा और काफी सतर्क होकर के यहाँ इस तरीके का स्टेप उठाना पड़ा कि वहां पूरे के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया। बॉर्डर को सील के साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि वहां रैपिड एक्शन फोर्स की जवानों को भी लगाया गया है। किसी भी तरीके का कोई यदि उपद्रव भी करता है तो पूरी सख्ती से वहां पे निपटा जाएगा। और यदि कोई गाड़ी इधर से उधर बिना परमिशन का एंटर करने की कोशिश करता है तो जिला प्रशासन वहां पे आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकता है और जब्त करने के साथ आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेगा। ये पूरी तरीके से, तो एक तरीके से कहा सकता है कि प्रशासन वहां बहुत मुस्तैद है। और क्योंकि आंकड़े दिल्ली की, यदि दिल्ली से क्योंकि आंकड़े देखा जाए गाजियाबाद में, क्योंकि ट्रांसफर जिस तरीके से हुआ था, गाजियाबाद में जो मरीज थे वो कई मरीज ऐसे थे जो कि दिल्ली से होकर के गए थे और उस वजह से वहां पे फैला था। तो इसलिए यहाँ पे दोनों जिलों की यदि खास तौर पे बात किया जाए तो इसको लेकर के एक स्टेप उठाया गया। बिल्कुल कदम उठाए जा रहे हैं नोएडा और गाजियाबाद में भी, विशेष तौर पर वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से नवीन है हमारे साथ। नवीन, लॉकडाउन पार्ट 2 का 9वां दिन है आज। आपके पीछे की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कितना पालन किया जा रहा है लोगों की ओर से? जी जरूर, वाराणसी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन बनारस वासी कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्रशासन भी लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने की अपील कर रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद भी देखिए बनारस की सड़कों पर सन्नाटा साफ तौर से देखने को मिल जाएगा। दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें जरूर खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग घरों में हैं, घरों में ही रहना लोग पसंद कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और जिला प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से वाराणसी में लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। कोरोना अपडेट की बात करें तो वाराणसी में कल कोरोना के 3 मरीज वाराणसी में बढ़े हैं और एक ही परिवार के तीनों मरीज हैं। इनके पहले ही इनके परिजन घर के कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इनका सैंपल लिया था। उसके बाद से 3 लोग, एक महिला समेत 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे एक ही घर से। और अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि लोग अपनी जाँच कराएं। अगर कोरोना के लक्षण अगर उनमें है तो लगातार जांच की अपील प्रशासन कर रहा है। इसके साथ साथ पुलिस वाले 9 की संख्या में कल पुलिस वालों को ही क्वारंटीन करने किया गया है। नगर निगम सिगरा क्षेत्र के नगर निगम चौकी प्रभारी सहित 8 पुलिसकर्मी, उनके सहयोगी सिपाहियों को क्वारंटीन करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उनको उनमें खांसी और जुकाम के लक्षण थे, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन किया है। आपको बता दें कि वाराणसी में जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया है उन चीज़ों की दुकानें खुलने का, जैसे इलेक्ट्रिक के सामान या इलेक्ट्रिक के सामानों को बनाने की दुकान, मरम्मत जैसी सामानों की करने की दुकानों को जिला प्रशासन ने आदेश दिया है खुलने के लिए 10 बजे तक, क्योंकि 65 दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिसमें से 65 दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी और होम डिलीवरी केवल होगी। न ही उस दुकान पर कोई कस्टमर जाएगा और न ही वहाँ से दुकान से कोई सामान खरीदेगा। होम डिलीवरी करने के लिए प्रशासन ने आदेश दिए हैं। ठीक, नवीन बने रही, लौटूंगी आपके पास में। देहरादून का रुख कर लेते हैं, रामानुज है हमारे साथ देहरादून से। रामानुज, उत्तराखंड से अच्छी खबर है, 48 घंटे में मंगलवार और बुधवार को यानी 2 दिन कोई भी नया केस नहीं आया है। बहुत बड़ी राहत की खबर ये उत्तराखंड के लिए।
अंजलि, नोटिस करने वाली बात है कि उत्तराखंड दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर पोजीशन में है और पिछले 48 घंटे में कोई भी नया कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। फिलहाल आज 227 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। पूरे प्रदेश में 65,000 से अधिक लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार संदिग्ध मरीजों के सैंपल को भर रहे हैं और डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती का कहना है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में बढ़ी थी, उसके मद्देनजर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक जगह पर सैंपल की जांच हो ताकि जल्दी से जल्दी मरीजों की पहचान की जा सके और उन्हें बेहतर तरीके से इलाज दिया जा सके। इस तरह की स्वास्थ्य विभाग की फिलहाल कोशिश है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि सरकार ने अभी जिस तरह से पूरे प्रदेश के सभी जिलों को कोरोना वायरस के मरीजों के मद्देनजर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा था, उसके चलते फिलहाल उत्तराखंड का एक जिला और ग्रीन जोन में हो गया है, वो है पौड़ी का। तो पौड़ी के ग्रीन जोन में होने के साथ में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जैसे जिले पूरी तरह से ग्रीन जोन में हो चुके हैं। इसी तरह से कुमाऊं के पिथौरागढ़, चंपावत और साथ में बागेश्वर जैसे जिले फिलहाल पहले से ही ग्रीन जोन में है। तो राहत की खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज 227 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में ये जो डेटा है मौजूदा, ये बढ़ेगा या स्थिर रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल 2 मरीजों की भी दून हॉस्पिटल में मौत हुई थी और वो संदिग्ध बताए जा रहे थे, उनके भी सैंपल भरे गए हैं। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी आज शाम को कि आखिर उत्तराखंड की एक्चुअल स्थिति क्या है। आने के बाद ये साफ होगा कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, क्या वाकई में बेहतर है बाकी राज्यों से, या फिर देखते हैं रिपोर्ट में क्या रहने वाला है। संदीप का एक बार फिर से रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ हैं संदीप, अब बहराइच से जो मामले सामने आए हैं, अब परेशानी ऐसे इस लिहाज से और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि कोरोना के जो लक्षण हैं वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सिम्टम्स पहले हुआ करते थे वो अब नहीं है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती ये बनता जा रहा है कोरोना से निपटना, क्योंकि सिम्टम्स अगर होंगे तो आदमी इलाज करवाएगा, अपना जांच कराएगा, अपनी जाएगा, लेकिन अगर पता ही नहीं चलेगा, पूरी तरह से आप स्वस्थ खुद को महसूस करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको कोरोना है या नहीं। ऐसे कैसे डिफरेंशिएट इसे किया जाए, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, जिन मरीजों में जैसे डॉक्टरों से लगातार बातें होती रहती हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, ये जो जिन पर लक्षण नहीं है, इसका मतलब उन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम है कि उनमें लक्षण का मालूम नहीं चला। जब दिल्ली में भी ऐसे केस आए थे तो ये पूछा गया था डॉक्टरों से कि क्या वजह है, तो एक तो उनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, दूसरा हो सकता है उनमें संक्रमण का जो प्रभाव है वो खुद बहुत कम हो। तो ये 2 कारण डॉक्टरों की तरफ से बताए जाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों का सामान बाजार में आ रहा है, बाजार में लोग सामान खरीदने जा रहे हैं, सब्जी हो, राशन हो, तो मूवमेंट तो हो रहा है। लॉकडाउन में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ हो, तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लोग खरीदने जा रहे हैं। और जिसको बुखार नहीं है, जिसको कोई भी सिम्टम नहीं है, उसके संक्रमण में अगर दूसरा आदमी आता है, उसको मालूम है कि ये तो ठीक है, और लेकिन उसको पॉजिटिव है, वो कोरोना पॉजिटिव, उसके अंदर लक्षण है, तो बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर भी खुद मान रहे हैं कि अब तक की ये सबसे बड़ी चुनौती सामने आ गई है कि जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है, वो क्वारंटाइन भी नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, और उसके संक्रमण में हम के आने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती अंजलि इस समय सरकार के सामने रमजान त्योहार को लेकर है कि किस तरीके से पूरे 75 जिले जो यूपी के हैं और खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां 50 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। सहारनपुर जिला 100 का आंकड़ा छूने वाला है। मेरठ का भी आंकड़ा जो है वो 85 के पार पहुंच गया है। वो अच्छी नहीं है। नोएडा का रुख कर लेते हैं, राहुल है मेरे साथ नोएडा से। राहुल, नोएडा में कई हॉटस्पॉट हैं, वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है? मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, कह सकते हैं कि कंट्रोल में भी है सिचुएशन। हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं वहां से क्या अपडेट है? देखिए, जो हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके उनको पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया गया है। वहां से आने जाने वाले लोगों को कहीं आवाजाही, कहीं सीधे तौर पे उनको मना किया गया है। लेकिन यहाँ यदि कहा जाए कि जो नए नए स्पॉट्स हैं, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वो दूसरी जगह पे खुलते चले जा रहे हैं।
और मैं एक चीज जरूर इसमें ऐड करूंगा, जब आपने संदीप से पूछा था आपने, एक सबसे बड़ी चुनौती इस समय सभी सरकारों, प्रदेश सरकारों के लिए है कि अब जो कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हो, कहीं ना कहीं कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि असिम्टोमेटिक हैं, जो कि उनके किसी तरीके का लक्षण नहीं होता है। देखिए, कोई भी बीमारी होती है, यदि हम कोरोना की ही बात करते हैं, कोरोना की बीमारी के लक्षण ये कहा जाता है कि आपको तेज बुखार होगा, साथ ही साथ आपको सूखी खांसी होगी और आपके सांस लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उनको किसी भी तरीके का कोई भी लक्षण नहीं था। उनको ना तो खांसी आ रही थी, ना ही उनको तेज बुखार था और ना ही उनको सांस लेने में तकलीफ थी। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे है, क्योंकि वो आदमी तो संक्रमित है, वो आदमी संक्रमित है, उसको पता नहीं है, इसलिए वो टेस्ट भी नहीं करवाया, और टेस्ट नहीं करवाया लेकिन वो दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं सीधे जाकर के मिला, और वो जब जाकर के मिलता है तो कहीं सीधे तौर पे दूसरे लोगों को संक्रमित कर देता है। इसमें डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी की इम्यून पावर काफी तगड़ा है। इम्यून पावर तगड़ा होने की वजह से उनके ऊपर किसी तरीके का बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो संक्रमित हैं। तो असिम्टोमेटिक जो आया है, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक चुनौती का दिखाई दे रही है। नोएडा की खास तौर पे क्योंकि हॉट स्पॉट, खतरनाक भी ये बहुत ज्यादा साबित हो रहा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो